नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल का दिन शेयर बाजार के लिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कल आपको रडार पे रखनी है? देखिए, बहुत सारे बड़े बड़े ट्रिगर्स हैं। कल सबसे पहले तो रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है, बट उससे भी बड़े इवेंट्स हैं। मैं आप सभी के साथ शॉर्ट में और आसानी से कोशिश करूंगा समझाने की। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अदानी ग्रुप की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है, तो पहले वो खबर सुन लीजिए, उसके बाद हम इवेंट्स पे चलेंगे। अदानी ग्रुप कहीं ना कहीं बिड कर रहा है अनिल अंबानी की ओन्ड कंपनी जो थी अदानी पावर, रिलायंस पावर, उसकी सब्सिडरी कंपनी है एक। कंपनी का नाम है विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड। इसके ऑक्शन में अदानी ग्रुप ने कहीं ना कहीं बिडिंग करी है और अनिल अंबानी जी ने भी बिडिंग करी है, जो कि बैंकरप्सी में आ चुके हैं ऑलमोस्ट। तो देखने वाली बात है कि कहां पे और किसका हाथ में आती है ये पावर प्लांट, किसके हाथ में आता है, क्योंकि दोनों ही कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अदानी ग्रुप सक्सेसफुल बिड फॉर द पावर प्लांट वुड एड टू इट्स एक्सपेंडिंग पोर्टफोलियो ऑफ कोल पावर प्रोजेक्ट्स। तो कोल पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। इट वुड बी अ बिग बूस्ट एज द कॉन्ग्लोमरेट एफर्ट्स टू रिकवर फ्रॉम अब ये तो वही है शॉर्ट सेलर की जो सारी चीजें, वो छोड़ते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि अदानी ग्रुप भी बिड कर रहा है, अनिल अंबानी जी भी बिड कर रहे हैं एक कंपनी के लिए। पहले अनिल अंबानी जी के पास ही थी, अब ऑक्शन चालू है, तो देखते हैं किसके पास जाती है। अब यहाँ पे मैं आप सभी के साथ शुरू करता हूँ, इवेंट्स को डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो शॉर्ट इवेंट है, टीसीएस के क्वार्टरली नंबर्स आने हैं। और कमाल की बात यह, सारे के सारे कॉर्पोरेट एक्शन आफ्टर 3:30 है, यानी पोस्ट मार्केट है। तो कल बाजार इन सारे इवेंट से पहले रिएक्शन दिखा रहा होगा। और परसों यानी थर्सडे एक्सपायरी भी है आपके लिए। उस एक्सपायरी पे चार बड़े इवेंट्स पे एक्शन होगा। तो गैप अप या गैप डाउन भी हो सकता है बाजार परसों एक्सपायरी वाले दिन। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि भैया कल के सेशन में पोजीशन बहुत हल्की करके जाना, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो। सिंपल भाषा में बोलूं तो ट्रेडर हो तो प्रॉपर कल पोजीशन हल्की कर लेना। लॉस हो तो बुक करना, प्रॉफिट हो तो बुक करना। परसों बड़ा मूव आएगा मे बी। पहला ट्रिगर है टीसीएस। अब आपको पता है, कुछ इसको बताने की जरूरत नहीं है कि निफ्टी में कितना बड़ा वेटेज है इसका, और अपने दम पे बाजार को, आईटी सेक्टर को, पूरे को हिला सकता है। बट उम्मीद ऐसी है फ्लैट नंबर्स रहेंगे, तो ज्यादा इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जब नंबर फ्लैट रहने वाले हैं तो फिर टेंशन किस बात की। आधा से 1% का जंप हो सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, यही है पूरे। ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं प्रीव्यू। तो टीसीएस के रिजल्ट्स, सेकंड सेम एचसीएल टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट्स। तो ये दो कंपनी तो अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश करेंगी कल आपके लिए। पोस्ट मार्केट दोनों कंपनी के नंबर आएंगे। एचसीएल टेक के आधे से 1% नीचे रह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और टीसीएस का आधे से 1% ऊपर रह सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये दोनों कंपनी के नंबर्स हो गए। बट ये मेरे लिए बहुत छोटे दायरे और बहुत छोटा इवेंट है। अब आता हूं मैं असली और दमदार इवेंट पे। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा, भारत का इन्फ्लेशन का डाटा। जी हाँ दोस्तों, भारत का कल इन्फ्लेशन का डाटा आएगा, महंगाई का डाटा आएगा, और अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जो जुलाई महीना चल रहा है ना, ये डाटा आपके लिए आएगा जून मंथ का। जून में जो इन्फ्लेशन रहा है उसका डाटा आपके सामने आएगा। और जो महंगाई आपके लिए बढ़ते हुए दिख रही है वो असली तो जुलाई में बढ़ रही है। तो अगस्त में और इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेरे हिसाब से जुलाई का डाटा। अब यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। जून महीने में मई का जो डाटा आया था वो बाजार की अनुमान, बाजार की उम्मीदों से बहुत अच्छा आया था। मार्केट मान के चल रहा था 4.42% पे इन्फ्लेशन आएगा, लेकिन उसके सामने 4.25% पे इन्फ्लेशन आया। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया भारत के बाजार के लिए। जितनी उम्मीद सोच रहे थे हम लोग महंगाई, उससे भी सस्ता रहा बाजार, उससे भी महंगाई नीचे रही, तो बहुत अच्छा था। लेकिन अब जो महंगाई बढ़ते हुए लाइव दिख रही है, क्या वो डाटा में दिखेगी? और डाटा हमारे उम्मीद से बढ़कर आ रहा है या कमजोर आ रहा है, ये देखने वाली बहुत जरूरी है। कमजोर का अच्छा मानना है और बढ़कर आएगा तो खराब है। यानी इन्फ्लेशन उम्मीद से ज्यादा आया तो खराब है, उम्मीद से कम आया तो अच्छा है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। प्रीवियस का जो था मैंने आपके साथ बताया। साथ ही साथ ये जो जून महीने का कल आपके लिए इन्फ्लेशन आएगा, इसको देखते हुए सबसे पहले आप देख सकते हैं अप्रैल, फिर मई, और अब जून का कल। तो ये तीनों का एवरेज करके भी आप देखोगे कि क्वार्टर वन का पूरा डाटा कैसा रहा। समझ रहे हो बात? Q1 का डाटा हो जाएगा पूरा आपके पास। तो ये 3 महीने का इन्फ्लेशन निकालोगे, एवरेज करोगे, तो वो क्वार्टर वन का भी इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो पहले तो भारत का इन्फ्लेशन हो गया। दूसरा, यही सेम ट्रिगर अमेरिका में भी है।
कल अमेरिका के बाजार के भी इन्फ्लेशन का डाटा आएगा और उनका डाटा आएगा बाजार खुलने से पहले। तो पहले तो इन्फ्लेशन के डाटा पे अमेरिका के फ्यूचर्स रिएक्शन देंगे, यानी डाउ फ्यूचर, नेस्डैक फ्यूचर, और उसके बाद 7:30 बजे आपके लिए बाजार में एक्शन होने लगेगा। तो देखते हैं कि कल अमेरिका का डाटा कैसा आएगा। अमेरिका की बात करें तो यहाँ ऑलरेडी सब मान चुके हैं कि अब जो एफओएमसी की मीटिंग आने वाली है, फेड की मीटिंग है, वहां पे आपके लिए 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आएगा। उनकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ चुकी हैं, सब कुछ मान चुके हैं, और अब ये तो 100% हो गया कि इस बार पॉज नहीं आने वाला, इनका रेट हाइक आएगा ही आएगा। अब इन्फ्लेशन का डाटा कल देखते हैं कि कैसा आता है कैसा नहीं आता, क्योंकि इसी की वजह से सारा खेल चल रहा है। लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये 4 बड़े इवेंट हैं आपके लिए, और अदानी ग्रुप की खबर मैंने कवर करी। होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।